सर्विस टायर की ये कैंपेन आला क्वालिटी और ग्लोबल डिमांड की अक्कासी करती है और तुर्की के जो स्टार हैं बुराक ओकजोविक वो भी इस कैंपेन का हिस्सा है और सर्विस टायर्स जो है वो अपना काम करते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान में खासे मकबूल हैं। ये तो था गेम चेंजिंग मोमेंट सर्विस टायर्स के ताबुन से। अब आगे की तरफ चलते हैं। फवाद, जिस तरह से कराची किंग्स नजदीक आकर भी 11 रन से हारी, लेकिन उन्होंने मुकाबला खूब किया मुल्तान सुल्तान्स का। बिल्कुल, देखें जिस तरह आपने पहले कोयटा की बात भी की, कोयटा का जो है मेरे ख्याल 99.9% जो है PSL 11 से बाहर हो गई है। अब कराची किंग्स का भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि कराची किंग्स के भी अब मेरे ख्याल से तीन मैच बाकी हैं अभी और उसके 6 पॉइंट्स हैं। आई थिंक 6 हैं या 4 हैं, आई डोंट नो, मुझे आप देख के बता दें। 6 हैं मेरे ख्याल से। तो अगर वो भी जीत, अब अगले 3 के 3 उन्होंने मैच जीते हैं। अब उनका मैच है लाहौर से, कोयटा से कराची और तीसरा उससे क्या कहते हैं पेशावर से। तो मतलब सारी बेस्ट टीम है। ठीक है, कोयटा अभी नीचे गिरी हुई है तो उनको तो पकड़ते नहीं, बाकी वो जो लाहौर और जल्मी के साथ जो मैच अगर ये तीनों मैच जीतेंगे तो ये क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर एक मैच भी हारे तो 10 पॉइंट होंगे। तो पीछे मैंने कहा ना, वो जो एक जो चौथे नंबर पे जो आएगी ना टीम, उसमें जो है ना दावेदार 5 टीम है। अब उनको यही है कि उनके लिए नॉकआउट है हर हैदराबाद, कराची, जी, कोयटा जी, और कोयटा नहीं है, कोयटा बाहर हो गए ना क्योंकि कोयटा के 8 मैच हो गए ना। हाँ, 6 पॉइंट है। अगर 2 मैच जीतती भी है कोयटा तो 10 पॉइंट। इन लोगों के पास यही चाहते हैं नॉकआउट है। इस्लामाबाद भी इस रेस में। इस्लामाबाद तो अगर एक मैच भी जीतेगी, अभी 2 मैच जीतेगी तो उसके 13 पॉइंट होगी। वो ऑलरेडी 3 मैच अभी बाकी है, उसमें 2 जीतने उसमें क्योंकि उसके 9 पॉइंट है ना। ठीक, तो इसलिए वो तो क्योंकि वो जो 1 पॉइंट है ना, बार बार कह रहे थे, शुरू में भी हमने बात की थी कि 1 पॉइंट से जो पॉइंट जी इनको बचा सकता है। जल्मी को तो वो 1 पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस्लामाबाद के काम आ सकता है 1 पॉइंट क्योंकि 2 जीतेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो वो 12 वाले जो हम कह रहे हैं ना कि 4-5 टीमें जो 12 नंबर पे आ सकती हैं पॉइंट्स पे, तो इस्लामाबाद उनसे दूर होगा कि उनके 13 हो जाएंगे तभी ये। लेकिन क्राइटेरिया आपकी समझ में आया कि 4 टीमें अलग कर दी, 4 टीमें अलग कर दी। एक ग्रुप में, जैसे ग्रुप ही कहेंगे कि कराची है, पेशावर है, फिर उसके बाद कोयटा है, लाहौर है, और दूसरा ग्रुप जो है अगर आप उसको देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स है, हैदराबाद किंग्समैन की टीम भी उसी ग्रुप में और रावलपिंडीज की टीम भी उसी ग्रुप में। तो अगर इन दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन करें, समझ में आता है कि ये ग्रुप्स चूंकि चले मैचेस 44 थे, ज्यादा मैच हो गए तो सिंगल लीग पे तो खत्म हो गया, अब ग्रुप लीग पे मैचेस स्टार्ट होंगे। तो आप समझते हैं तरीकाकार दुरुस्त है या मैचेस की ज्यादा होने की वजह से मजबूरन ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना पड़ा? मेरे ख्याल में यही वजह है कि मैच ज्यादा होने की वजह से ये तरीकाकार अपनाना पड़ा। लेकिन आई डोंट नो किस फार्मूले के तहत इन्हें 2 ग्रुप तकसीम किया गया है और फ्रेंचाइजों ने एग्री किया होगा, जाहिर सी बात है, इस पूरे फार्मूले पे सबने, तो ही ये ग्रुप फिर तकमील हुए। तो आई डोंट नो किस फार्मूले के तहत ये 4 टीमें अलग की गई हैं। लेकिन फवाद, अगर आप देखें इस ग्रुप में कराची चैंपियन रह चुकी है, लाहौर चैंपियन रह चुकी है, कोयटा चैंपियन रह चुकी है और पेशावर चैंपियन रह चुकी है। 4 जो चैंपियंस टीम है वो एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में रावलपिंडीज पहली मरतबा खेल ली है, हैदराबाद किंग्समैन पहली मरतबा खेल ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा की चैंपियन रह चुकी है और एक और टीम उस ग्रुप में है जो 4 टीमें उस ग्रुप की हैं। तो आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, ग्रुप्स का पहली बार वही जैसे आप लोग बात कर सकते हैं, तो पता नहीं है कि किस तरह बनाए गए हैं क्योंकि 4 ऐसे रख दी जैसे आपने कहा कि तीनों अच्छी टीमें, जैसे कराची हो गई, लाहौर हो गई और जल्मी हो गई। ये कोयटा की वैसी परफॉर्मेंस है लेकिन फिर भी वो लास्ट ईयर की चैंपियन है, और सॉरी रनर्स है। ठीक है, बाकी जो 4 टीमें हैं इनका भी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ग्रुप्स किस तरह, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद और फिर 2 नई टीमें, दोनों नई टीमें डाल दी। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि आप देखें कि पिछले 2, 4, 5 साल से 10 मैच ही होते जा रहे हैं। 2 टीमें तो बढ़ी लेकिन मैचेस नहीं बढ़े। हालांकि मैचेस अगर देखा 44 हो गए मैच टोटल। नहीं, मैं ओवरऑल एक टीम की बात कर रहा हूँ। 10 मैच होते थे, मतलब है कि 6 टीमें होती थी तो डबल लीग पे होता था, 10 मैच ही होते थे। तो अभी 8 टीमें हैं, फिर भी जो है सिंगल पे करके जो भी उन्होंने करके अपना जो मैच लड़ाया, मैचेस 10 ही हैं। हालांकि मैचेस भी बढ़ने चाहिए ना। फिर आपकी अगर टीमें बढ़ाने का मकसद क्या होता है? टीमें बढ़ाने का मकसद कुछ और तो नहीं होता ना, मैचेस भी तो होता है ना, प्लेयर्स को मैचेस भी मिले कि डबल लीग की बेसिस पे आप एग्जैक्टली वो जो अब उनके जो प्लेयर्स के जो 4 मैच मारे जा रहे हैं उसका हिसाब भी कौन देगा भाई? 4 मैच हैं हमारे वैसे ही नहीं होती, तो क्वालिटी क्रिकेट तो यही हो रही है ना पूरे डोमेस्टिक की आपकी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर से ऐसा करना चाहिए कि पूरे जो है डबल लीग पे ही होने चाहिए मैचेस, ताकि जो है ये 14 मैचेस मिले हर टीम को। दूसरा जो ग्रुप है जिसमें मुल्तान सुल्तान है और 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान सुल्तान भी 2021 में PSL जीती है और बाकी 2 टीमें नहीं है, तो आप नहीं समझते दूसरा ग्रुप निस्बतन हल्का है बनिस्बत इस ग्रुप के?
देखिए ओवरऑल तो यहाँ T20 क्रिकेट ऐसी है जिस टीम का देना बोले जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक टीम एक पूल हल्का हो गया, दोनों एक टीम जो नई आई है वो एक पूल में आए हैं। बैलेंस नहीं किया ना, एक इस पूल में होती एक उस पूल में होती तो बेहतर होता है, जो नई टीमों की बात कर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था कि दो नई टीम आई है उनको डिफरेंट पूल में होना चाहिए था, लेकिन एक ही पूल में अनफॉर्चुनेटली। और मेरे ख्याल में देखें ये सब जिस तरह से सिनारियो बना है और अचानक से मैच कम हुआ है तो समझ ही नहीं है, तो इसके हिसाब से तो आप कह सकते हैं ठीक है, लेकिन जैसे फवाद ने कहा कि नेक्स्ट ईयर सोचना पड़ेगा। पीएसएल को विंडो ऐसे मुझे लग रहा है काफी टीमें जो है 2-3 मैच के बाद वो क्रिकेट खेलना चाह रही हैं पीएसएल की। समी, जिस तरह से 10 एचबीएल हुई, आपने पहली पीएसएल खेली, अब की इस पीएसएल में आपको वो नजर आई, वो थ्रिल, वो थ्रस्ट नजर आ रहा है? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उस मजेदार, उस किस्म की नहीं हुई पीएसएल जो 10 होती रही है माजी में। बिल्कुल, इस बार में अगर देखा जाए थोड़ी सी डिफरेंट पीएसएल है। पहले 6 टीमें थी, अब जाहिर सी वजह बढ़ के 8 पे हो गई। फिर जिन हालात में हुए उसकी वजह से क्राउड नहीं आ रहा, ये बड़ा सा मेन फैक्टर था कि क्राउड की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, तो उसकी वजह से रंग थोड़ा सा फीका लगा। फिर ओवरऑल मैं बात करूं, जैसे आज कराची विकेट बनी, हम पूरे कराची इलाके में देख और कहते रहे हैं कि विकेट अच्छी हो। जिस तरह आज अगर क्रिकेट हुई इसी तरह पूरे पीएसएल में होती तो थोड़ा सा और निखर के आता। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जिनकी वजह से पीएसएल उस तरह से नहीं बन पाया, लेकिन इनको सोचना चाहिए, अगले साल के लिए विंडो पर अभी से काम करना चाहिए। और जितनी पीएसएल की जो प्रिपरेशन है वो जितनी अच्छी करेंगे, तो टीम वाइज भी बात कर रहा हूँ, क्यों मुझे लगा काफी टीमें अंडर प्रिपेयर आई हैं इस टूर्नामेंट में और अब आके वो थोड़ा सेटल होना शुरू हुई है। तो इन चीजों पर अगर इंशाल्लाह काम करेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट पीएसएल ज्यादा बेहतर। पहले तो फवाद बड़ी हाइप बनाई जाती थी, कटआउट्स लगाए जाते थे, पीएसएल हो रही होती थी, लोगों में बड़ा एंथुसियाज्म था, लेकिन इस मर्तबा वो चीज देखने को नहीं मिल रही। नहीं, मेरे ख्याल से पहले साल की जो जब से पीएसएल शुरू हुई ना, जब भी हम बैठते हैं ना तो हमेशा ये कहते हैं कि जो लास्ट टाइम से पीएसएल हुई है वो जबरदस्त हुई है, ये वाली नहीं हो रही। अब अगला 12वां भी आएगा तो यही बात होगी, जो 11 पीएसएल हुई है ये वाली नहीं 11 ऐसी हुई है जो, नहीं, जो हम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये हम लोग बात ही ये करते हैं। अगर हमें पीछे भी अगर पता है कि पीछे भी जब हुआ है पीएसएल में, तो हमें याद रखना चाहिए कि यार वो 1-2 पीएसएल अच्छी है, उसके बाद वो रंग नहीं लाया। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा ये काम। बाकी जिस तरह से आपने बोला, देखें जिस तरह के हालात हैं या कुछ भी है, वॉट एवर, जो है क्राउड भी नहीं आया, पेट्रोल या वॉट एवर, जो भी इन चीजों को मैं लेके आऊँ, तो उसकी अगर देखा जाए उसके बाद भी ये मेला सजाया हुआ है, तो आई थिंक क्रेडिट भी देना चाहिए। ठीक है, 2 टीमें आई जो बिट हुई, जिनकी ऑक्शन हुई फर्स्ट टाइम प्लेयर्स की, जिसका फायदा प्लेयर्स को इंडिविजुअली होगा, पैसों वाइज जो भी है, कमर्शियल जो भी आप कह रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट देना चाहिए। बाकी यस, एक चीज की कमी है जो क्राउड नहीं आता। यस, एक चीज की एक और चीज की आप कह सकते हैं कि विकेट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर लेवल पे जाते हैं, जब हम पाकिस्तान से खेलते हैं, तो उधर हमें 200 रन पड़ जाते हैं, 220 रन पड़ जाते हैं, फिर हम वो चेस नहीं कर पाते। कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या ख्याल है, जो इस पीएसएल में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी? आ रहा हूं 220 रन होते हैं, 210 रन होते हैं, वो हमसे अचीव नहीं होते, हम 140 पे ऑल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह के हम बैट्समैन भी नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 160, 180 पे मैच जीत जाते हैं। 180 होता है तो दूसरी टीम 50 नहीं कर पाती, 140 नहीं कर पाती, और पहले बैटिंग करके टीमें 90 पे भी आउट हुई है, 87 पे भी आउट हुई है, 115 पे भी आउट हुई है, 125 पे भी आउट हुई है। तो ये थोड़ा सा कैलिबर हमें चेंज करना पड़ेगा। और बाकी जो आपने क्या बात की थी, कंट्रोवर्सी, अगर आप देखें कि कंट्रोवर्सी तो हर सीजन ही हुई है, इस दफा कुछ ज्यादा नहीं हुई है। इस दफा बिड भी, ऑक्शंस भी तो है ना, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो कंट्रोवर्सी भी ज्यादा होगी। 2 अरब 45 करोड़, एक खिलाड़ी 12 करोड़ का बिका साइम अय्यूब, एक खिलाड़ी 8 से 10 करोड़ का बिका नसीम शाह। तो अब आप देखें ना कि मतलब खिलाड़ी महंगे बिके, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज आई हैं, कम से कम मुस्तकबिल में हमें एक सबक मिलना चाहिए कि इन कंट्रोवर्सी से बचा जाए। जैसे बॉल टेम्परिंग का वाकया हो गया, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। फिर उसके बाद वो जो सिकंदर रजा के खिलाफ एक्शन बजाय उसको लेने के, शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो उन पर फाइन लाहौर कलंदर ने कर दिया, हसन अली पर जुर्माना किया मैच रेफरी ने, बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं। आप समझते हैं नसीम शाह की जो कंट्रोवर्सी आ गई, जो उसने ट्वीट कर दिया, तो इन तमाम चीज़ों को आइंदा के लिए हमारे लिए एक सबक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, और सबक से होना चाहिए। और इसी को मतलब आपको मिसाल बनानी चाहिए थी कि आइंदा की कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन सही बात है, देखें इतनी सारी कंट्रोवर्सी और जिन हालात में पीएसएल हुआ, फिर भी इनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये मेला सजा हुआ है। देखें, एक तरह से अगर हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान, काफी सारे स्पोर्ट खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट एक अलग मुकाम इसीलिए रखता है कि सारी मुश्किल हर्डल्स के बावजूद टूर्नामेंट होता है। इसकी ये वजह तो नहीं साइमल्टेनियस
टाइम पे हो रही है, बराबर में भी IPL हो रही है, उधर भी PSL हो रही है। जी हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, कहीं भी IPL की बात होती थी, लीग क्रिकेट की बात होती थी, PSL का अपना एक मुकाम था जो इन्होंने 10 साल में बना। ठीक है, इस साल उस स्टैंडर्ड की अभी तक क्रिकेट नजर नहीं आई, लेकिन अभी भी मैच बाकी हैं। तो ये कि अगर बेहतर विकेट्स हों और बाकी स्मूथली अगर ये टूर्नामेंट गुजरेगा तो अपनी साख को हो सकता है PSL बचाए। अब 44 मैचेस हैं, कराची से भी कुछ लाहौर भी हो जाएंगे, डबल हेडर भी होंगे, लाहौर में भी मैच होगा, उसी दिन कराची में भी मैच होगा। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि टूर्नामेंट की हाइप जो है और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि करीब आएगा इख्तितामी लम्हात पर, तो टीमें और एक दूसरे के साथ जिद्दोजहद करेंगी। लेकिन टीमें जो है अब ये हाइप जो है ना वो सिर्फ 5 टीमों में है, जो कि लाहौर हो गई, कराची हो गई और जो नीचे की जो टीमें रह गई, किंग्समैन हो गई, इन लोगों के लिए रावलपिंडीज तो बाहर हो गई, रावलपिंडीज तो बाहर ही हो गई, कोयटा भी ऑलमोस्ट बाहर हो गई। तो ये जो 4 टीमें हैं ना इनके लिए, क्योंकि टॉप 3 जो अभी बैठी हुई है ना वो ऑलमोस्ट वो एक कदम है अपने मतलब है क्वालिफाई के बाद आ गई मुल्तान और इस्लामाबाद।